बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद रजा नकवी और आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज। अब बहावलपुर के वसी और अरीज चुलिस्तान से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी अराजी, साबिक रियासत बहावलपुर की तारीखी जमीनों, मुबैना कब्जों, लीज, मुस्ताजरी और बास अफराद के किरदार के हवाले से कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि शिकारगाह चुलिस्तान जिला बहावलपुर की लाखों एकड़ अराजी, जिसकी मालियत मुबैना तौर पर खरबों रुपए बनती है, तवील अरसे से मुख्तलिफ बासर ग्रुपों के कब्जे या इस्तेमाल में है, जबकि इस जमीन के हवाले से अदालती मुकदमात और इंट्रा कोर्ट अपील का मामला भी सामने आया है। इस मामले में साबिक सेनेटर चौधरी सऊद मजीद के भाई यजमान से मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली चौधरी खालिद जज्जा के भाई और दीगर बासर अफराद के नाम इल्जामात के तनाजर में लिए जा रहे हैं। ताहम यहाँ ये बात वाज़ेह करना इंतहाई ज़रूरी है कि जिन अफराद के नाम इस मामले में बयान किए जा रहे हैं उनके खिलाफ आयद इल्जामात को अदालती तौर पर साबित शुदा हकीकत करार नहीं दिया जा सकता। किसी भी शख्स की जिम्मेदारी या बेगुनाही का हतमी फैसला मुतल्लिका अदालत और मुकम्मल कानूनी कार्रवाई के बाद ही हो सकता है। चुलिस्तान पाकिस्तान के बड़े सराई खित्ते में शुमार होता है और तारीखी एतबार से बहावलपुर रियासत से उसका गहरा ताल्लुक रहा है। बहावलपुर के अब्बासी हुक्मरानी के दौर में इस खित्ते की जमीन मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती रही। ताहम ज़राए के मुताबिक चुलिस्तान की तरक्की और आबादी के लिए नहरी मनसूबों और पानी की फराहमी पर भी खसूसी तवज्जो दी गई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रियासती निज़ाम तब्दील हुआ, बहावलपुर पाकिस्तान का हिस्सा बना और बाद अज़ा इंतजामी ढांचे में भी बड़ी तब्दीलियाँ आईं। अब बुनियादी सवाल ये है कि शिकारगाह चुलिस्तान की वो ज़मीन जो सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी मलकियत करार दी जाती है, उस पर निजी अफराद या ग्रोहों का हकूक का दावा किस बुनियाद पर किया जा रहा है। इस तनाज़े में एक अहम कानूनी इस्तिलाह सामने आई है और वो है रिजम्पशन, यानी किसी मखसूस अराजी या साबिक रियासती ज़मीन को दोबारा हुकूमती तहवील में लेने का अमल। इल्ज़ाम लगाने वाले हल्कों का मौक़िफ़ है कि नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की जानिब से शिकारगाह की रिजम्पशन के खिलाफ बर वक्त अपील नहीं की गई, जिसके बायस मुतल्लिका रिजम्पशन आर्डर ने हतमी हैसियत इख्तियार कर ली। अगर ये कानूनी मौक़िफ़ दुरुस्त है तो फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि जिन ज़मीनों के मुतल्लिक हुकूमती अहकामात हतमी हो चुके थे, उन पर बाद में निजी मलकियत, कब्जे या फ़रोख्त के दावे किस कानूनी बुनियाद पर किए गए। यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसका फैसला अदालत और सरकारी रिकॉर्ड की रोशनी में होना ज़रूरी है। अस्टाम पेपर पर ज़मीन की फ़रोख्त का इल्ज़ाम। इस मामले में एक और इंतहाई संगीन इल्ज़ाम सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि शिकारगाह चुलिस्तान की सरकारी अराजी के बड़े रकबे को अस्टाम पेपर के जरिए फरोख्त किया गया या निजी अफराद के दरमियान मुंतकिल करने की कोशिश की गई। अगर किसी सरकारी ज़मीन को निजी मलकियत ज़हर करके फरोख्त किया गया हो तो ये सिर्फ ज़मीन के तनाज़े का मामला नहीं रहता, बल्कि उसमें दस्तावेज़ात की कानूनी हैसियत, ज़मीन के रिकॉर्ड और सरकारी महकमों की जिम्मेदारी भी ज़ेर सवाल आ सकती है। ये भी इल्ज़ाम है कि सरकारी रकबा मुबैना तौर पर मुस्ताजी पर दिया गया और उससे सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल की जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर ये सवाल इंतहाई अहम है कि इस आमदन का हकदार कौन है। क्या ये रकम सरकारी खजाने में जमा हो रही है या किसी निजी फरीक को फायदा पहुंच रहा है। शिकारगाह चुलिस्तान के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील का मामला भी इस तनाज़े को मजीद अहम बना देता है। इंट्रा कोर्ट अपील आमतौर पर हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ उस अदालत के वसी तर बेंच के सामने एक कानूनी चैलेंज का रास्ता होती है। इस केस में एम्प्लॉइंट्स और रिस्पॉन्डेंट्स के मुकम्मल नाम मुतल्लिका अदालती रिकॉर्ड से ही हतमी तौर पर अखज़ किए जाने चाहिए। दस्तियाब फराहम करदा मालूमात में मुकम्मल अदालती फहरिस्त मौजूद नहीं, इसलिए किसी फर्द को महज अंदाजे की बुनियाद पर अपीलाइंट या रिस्पॉन्डेंट करार देना दुरुस्त नहीं होगा। अलबत्ता इस मामले में मुख्तलिफ बासर ख़ानदान और शख्सियात के नाम इल्ज़ामात और दावों के हवाले से सामने आ रहे हैं, जिनमें नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी, उस्मान मियाँ अब्बासी और दीगर ग्रुप्स का जिक्र किया गया है। यही वजह है कि अब नजरें अदालती कार्रवाई पर मरकूज हैं कि अदालत इस जमीन की मलकियती रिकॉर्ड, रिजम्पशन ऑर्डर और मुबैना कब्जों के हवाले से क्या कानूनी फैसला करती है। नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साबिक रियासती बहावलपुर के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और बहावलपुर की सियासी व तारीखी शनाख्त के हवाले से एक मारूफ शख्सियत हैं। तारीखी व सहाफ़ती मवाद में उन्हें साबिक अमीर बहावलपुर ख़ानदान के वारिस के तौर पर बयान किया गया है, लेकिन किसी तारीखी या ख़ानदानी ताल्लुक़ का ये मतलब नहीं कि किसी मखसूस सरकारी ज़मीन पर खुद ब खुद मलकियती हक साबित हो जाता है। यही वजह है
کہ शिकारगाह चुलिस्तान के मामले में असल फैसला जमीन के सरकारी रिकॉर्ड, अदालती अहकामात, रिजम्पशन आर्डर और दीगर कानूनी दस्तावेजात की बुनियाद पर होना चाहिए। इस केस के हवाले से बाज़ शिकायत कुनिंदगान और नाकदीन की जानिब से ये इल्ज़ाम भी सामने आया है कि शिकारगाह चुलिस्तान की वसी सरकारी अराजी पर कब्जे में बासर सियासी और समाजी शख्सियात के करीबी अफराद शामिल हैं। चौधरी सऊद मजीद, चौधरी खालिद जज्जा, तारिक बशीर चीमा से मुंसलिक बाज़ अफराद और दीगर बासर शख्सियात के नाम भी इल्ज़ामात के तनाज़ुर में लिए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम दावों के हवाले से एक बार फिर वाज़ेह करना ज़रूरी है कि किसी शख्स का नाम किसी दरख्वास्त, शिकायत या इल्ज़ाम में शामिल होना बज़ाते खुद जुर्म साबित नहीं करता। अगर हुकूमत या तहकीकाती अदारे इस मामले की मुकम्मल छानबीन करते हैं तो उन्हें हर शख्स के खिलाफ इल्ज़ाम को अलग अलग शवाहिद की बुनियाद पर जांचना होगा। इस पूरे मामले में ज़िला इंतजामिया के किरदार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले हलकों का कहना है कि मुतलका रेवेन्यू हुकाम को सरकारी ज़मीन के रिकॉर्ड, कब्जे, मुसाजरी और मुबैना मुंतकिली के मामलात की गैर जानिबदाराना तहकीकात करनी चाहिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बहावलपुर शगुफ्ता जबीन के हवाले से भी बाज़ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि इंतजामिया मुबैना तौर पर बासर अफराद को सहूलत फराहम कर रही है। ताहम यह भी एक इल्ज़ाम है और इसकी आज़ादाना तस्दीक ज़रूरी है। किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ ऐसे दावों की हकीकत जानने के लिए सरकारी रिकॉर्ड, फाइलों, अहकामात और मुतलका अफसर का मौक़िफ़ सामने लाना ज़रूरी है। अगर वाक़या लाखों एकड़ सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे या गैर कानूनी निजी इस्तेमाल के शवाहिद मौजूद हैं तो ये हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सरकारी ज़मीन सिर्फ हुकूमत की मलकियत नहीं बल्कि अवामी असासा होती है। इस ज़मीन में हासिल होने वाली आमदन भी कौमी या सूबाई खजाने के लिए अहम हो सकती है। लिहाजा अगर कोई सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि पहले रिकॉर्ड की तस्दीक करे, फिर कानूनी हैसियत वाज़ेह करे और अगर कब्जा गैर कानूनी साबित हो तो कानून के मुताबिक ज़मीन वागुजार कराए। इस मामले में बाज़ हलकों की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया है कि एहसास नवैयत के इलाके में अगर इंतजामिया बासर कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने में मुश्किलात महसूस करती है तो कानून के मुताबिक मुतलका रियासती अदारों की मदद हासिल की जाए। ताहम किसी भी सिविल अराजी के मामले में फोर्स के इस्तेमाल का फैसला कानूनी इख्तियार, अदालती अहकामात और मुतलका हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक ही होना चाहिए। इसलिए असल ज़रूरत किसी मखसूस अदारे के किरदार से ज़्यादा शफाफ कानूनी कार्रवाई की है। इस पूरी कहानी का मरकजी सवाल सिर्फ ये नहीं कि ज़मीन पर कोई काबिज है, असल सवाल ये है कि सरकारी रिकॉर्ड क्या कहता है। क्या ज़मीन वाकई हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब की मलकियत है? क्या रिजम्पशन आर्डर हतमी हो चुके थे? क्या बाद में किसी शख्स या अदारे को कानूनी तौर पर लीज या मुसाजरी दी गई? अगर ज़मीन सरकारी थी तो उसे स्टाम्प पेपर्स पर निजी अफराद के दरमियान मुंतकिल करने का कानूनी जवाज़ क्या था? और अगर किसी फरीक के पास ज़मीन की मलकियत या इस्तेमाल का कानूनी हक है तो उसकी बुनियाद कौन सी दस्तावेजात हैं? इन सवालात के जवाब ही इस पूरे तनाज़े की हकीकत वाज़ेह कर सकते हैं। इस मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए एक गैर जानिबदाराना कमेटी या मजाज तहकीकाती अदारे के जरिए ज़मीन के रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है। रेवेन्यू रिकॉर्ड, जमाबंदी, इंतकालात, रजिस्ट्रियाँ, स्टाम्प पेपर्स, लीज या मुसाजरी के मुआहदे, रिजम्पशन आर्डर और मुतलका अदालती फैसलों का तकाबली जायजा लिया जाए तो असल सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो सकती है। साथ ही अगर किसी शख्स पर गैर कानूनी कब्जे, ज़मीन की फ़रोख्त या सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है तो उसे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मुकम्मल कानूनी हक भी दिया जाना चाहिए। शिकारगाह चुलिस्तान की मुबैना लाखों एकड़ सरकारी अराज़ी का मामला सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं बल्कि रियासती असासों के तहफ़्फ़ुज़, कानून की हुक्मरानी और शफाफ इंतज़ामी निज़ाम का इम्तिहान भी है। अगर दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो ये सवाल ये होगा कि इतने बड़े रकबे पर मुबैना तौर पर तवील अरसे तक निजी मफादात कैसे कायम रहे, और अगर दावे दुरुस्त नहीं तो फिर मुतलका अफ्रीकों के पास मौजूद कानूनी दस्तावेजात सामने लाकर तमाम शकूक व शुबात ख़त्म क्यों ना किए जाए। ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, इसलिए हतमी फैसला अदालत ही करेगी। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत, रेवेन्यू, इंतज़ामिया और मुतलका अदारे ज़मीन के असल रिकॉर्ड को अवाम के सामने लाएं, अदालती फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं
और अगर सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा साबित हो तो बिला इम्तियाज कार्रवाई करें, क्योंकि सरकारी जमीन किसी फर्द, खानदान या सियासी गिरोह की जागीर नहीं बल्कि अवामी असासा है। और अगर वाकई खरबों रुपए मालियत की जमीन सरकारी मलकियत साबित होती है तो उसे महफूज बनाना और उससे हासिल होने वाली हर माली फायदे को कानूनी खजाने तक पहुंचाना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स देना मत भूलें, ताकि हम आपके साथ तहकीकाती और तजियाती रिपोर्ट्स बर वक्त पहुंचाते रहें। शुक्रिया। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।